हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक और डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्य सरकार से परामर्श करके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल इज अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विद कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही, राज्य सरकार से परामर्श करके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पैड रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे कभी कभी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस भी कहा जाता है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे सीबीडी या कैनाइन डिस्टेंपर वायरस भी कहा जाता है। यह एक वायरल बीमारी है जो विभिन्न प्रकार के स्तनपायी परिवारों को प्रभावित करती है, लेकिन मनुष्यों को प्रभावित नहीं करती। यहाँ पर विकल्प स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह मनुष्यों को प्रभावित नहीं करती, इसलिए ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नाके ओकावा कौन थे? ऑप्शन ए, वह एक हिंदू योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में हैदर अली की सेना से अकेले ही एक मुसल से लड़ाई लड़ी थी। सेकंड, वे केरल राज्य के एक जैन संत थे। थर्ड, वह विजयनगर साम्राज्य की रानी थी। ऑप्शन डी, वह एक बौद्ध अनुयायी थे जो तिब्बत से कर्नाटक चले गए। और यहाँ पर ऑप्शन ए, वो नाके ओकावा के संबंध में वह जो सही है, वह एक हिंदू योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में हैदर अली की सेना से अकेले ही एक मुसल से लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न, रोबेन द्वीप किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी जापान। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में रोबेन आइलैंड या रोबेन द्वीप स्थित है। पांचवा प्रश्न, अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। पहला, वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। सेकंड, इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आने वाले बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना था अनुसूचित बैंक के संबंध में। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube in the channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.